Namaste friends, let us study construction and working of nickel prism. In the last lecture we studied about polarization by double refraction by using calcite crystal. The same calcite crystal is used to construct nickel prism. So now let us see construction of nickel prism by using calcite crystal. We studied that calcite crystal is a transparent crystal of calcium carbonate. Calcite is the calcite crystal, transparent crystal of calcium carbonate, rhombohedral in shape. rhombohedral in shape, तो कुछ इस तरह से देखो, ये कैल्साइट क्रिस्टल. टू कंस्ट्रक्ट निकल प्रिज्म, कैल्साइट क्रिस्टल इज टेकन विथ इट्स लेंथ 3 times द विड्थ. ऐसा कैल्साइट क्रिस्टल यूज करना है जिसकी लेंथ विड्थ के कितने 3 times. ठीक है, यही वो डायग्राम बनाई है, लेकिन समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप फिर से डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर. ये 2 फेसेस हो गए, बन गए 3 और पूरे 6 बन गए. टॉप फेस, बॉटम फेस, फ्रंट, बैक, ये शॉर्ट फेसेस. ठीक है, ये वाला ब्लंट कॉर्नर है, ये सी भी ब्लंट कॉर्नर यहाँ पे दिखा है. तो ब्लंट कॉर्नर क्या होता है वो भी कल एक्सप्लेन कर लिए. इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट ब्लंट कॉर्नर. ये जो कॉर्नर, इसके 3 एजेस, एक और एक, लेकिन तीनों एजेस के साथ जो 3 एंगल फॉर्म हो रहे वो क्या होने चाहिए, ऑप्टिक होने चाहिए. ये ऐसा नीचे इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ. उस कॉर्नर पे तीनों एंगल क्या, मोर देन 90, दैट इज ऑप्टिक. तो ये ब्लंट, तो ये भी ब्लंट कॉर्नर है. लेकिन हर एक फेस जो है कैल्साइट क्रिस्टल की, ईच फेस इज इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम. ये ऑप्टिक एंगल 102 है, ये भी 102, ये बनेगा 78, ये बनेगा 78. ठीक है, हर एक फेस के लिए ये एप्लीकेबल. ये दोनों बन गए ब्लंट कॉर्नर. ब्लंट कॉर्नर से जाने वाली लाइन पासिंग थ्रू ब्लंट कॉर्नर एंड इक्वली इंक्लाइन टू ऑल द 3 एजेस. ये लाइन तीनों एजेस के साथ सेम एंगल बना रही, उसे हम बोलते हैं ऑप्टिक एक्सिस. ये दोनों लाइन भी क्या है, ऑप्टिक एक्सिस. कुछ इस तरह से ये 3 एजेस बन गए. यहाँ से ऐसी जो लाइन जा रही है इंक्लाइन नीचे की ओर, ऐसी लाइन पासिंग थ्रू एनी वन ब्लंट कॉर्नर इक्वली इंक्लाइन टू ऑल द 3 इंटरसेक्टिंग एजेस, दैट इज ऑप्टिक एक्सिस. तो ये भी क्या है, उसे पैरेलल. सी वाला जो इसके बराबर सामने सी जो ब्लंट कॉर्नर, वहाँ से जाने वाली लाइन इक्वली इंक्लाइन टू ऑल द 3 एजेस, ये भी ऑप्टिक एक्सिस. ऑप्टिक एक्सिस को कितने पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं वो सब क्या है, ऑप्टिक एक्सिस. तो ऑप्टिक एक्सिस, जैसे कल मैंने बोला ऑप्टिक एक्सिस क्या है, तो ऐसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है जिसके अलॉन्ग अनपोलराइज लाइट को आप भेज देते हैं. इट पासेस थ्रू दैट कैल्साइट क्रिस्टल विदाउट एनी स्प्लिटिंग इनटू 2 सेपरेट प्लेन पोलराइज लाइट रेज. उस फिनोमेना को हम बोलते हैं डबल रिफ्रैक्शन. तो ऑप्टिक एक्सिस is the particular direction along which calcite crystal does not show double refraction. Okay, ऑप्टिक एक्सिस से जाने वाला प्लेन, लेकिन 2 अपोजिट फेसेस को जो परपेंडिकुलर प्लेन है, ये वाला, ये वाला A to B, C, D, फिर से A तक, वो प्लेन क्या है, A से लेकर B, B से C, C से लेकर D. ऐसा इंक्लाइन प्लेन है. तो इस रूम में इसके टॉप से, ये जो बोर्ड जिस वाल पे, इसके टॉप से अपोजिट वाल कैसे बॉटम तक ऐसा प्लेन डालते. वो प्लेन अपोजिट फेसेस को परपेंडिकुलर नहीं आने वाला, लेकिन कैल्साइट क्रिस्टल में आता है, क्योंकि ये जो बैक साइड का फेस है, यहाँ से मैं आपको समझा रहा हूँ. ये एक फेस, अपने वॉल का फेस ऐसा होता है,
लेकिन कैल्साइट क्रिस्टल की ऐसा इंक्लाइन है, मतलब ये पेन मान लो, ठीक है। इसके अपोजिट वाली ये वॉल ऐसी वर्टिकल होनी चाहिए, लेकिन ये ऐसी कैल्साइट, ओके। और ये जो फेस बन रहा है ये वाला ऐसा, ये एक फेस, ये फ्रंट वाला आपके सामने वाला, ये बैक वाला। ये ऐसा जो ये पेन जो दिख रहा है इसका अलग ऐसा फेस इमेजिन को, ये सरफेस बराबर इससे भी 90 डिग्री और इससे भी 90 बन रहा है, 90, ठीक है। इधर भी 90। ये प्रिंसिपल सेक्शन, अब प्रिंसिपल सेक्शन से वो ऑप्टिक एक्सिस उसे टच करके निकल रहा है। प्रिंसिपल सेक्शन का अलग ही ऑप्टिक एक्सिस है। अब फिर जो अंदर का प्रिंसिपल सेक्शन है ये वाला ABCD, ये जो प्रिंसिपल सेक्शन है ABCD, ABCD, अब इस ये भी पैरेललोग्राम है, इसमें जो एंगल होते हैं ये होता है 71 डिग्री, तो ये भी आएगा 71, ये आएगा 109, ठीक है। और ये भी कितना आएगा 109। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा चेंज करना है, ये जो शॉर्ट फेस दिख रहा है आपको ये वाला, और इधर इसको थोड़ा ग्राउंड करना है इन ऑर्डर टू चेंज दिस एंगल फ्रॉम 71 to 68। इस एंगल को चेंज करना है, 71 से 68 करना है, इधर भी ऐसा। तो अब ये नया एंगल बन जाएगा 68, ये नया बन जाएगा 68। तो ग्राउंड द शॉर्ट फेसेस, ये भी को कंसिस्ट करने वाला, ये शॉर्ट फेस और ये दूसरा शॉर्ट फेस, इनको थोड़ा ग्राउंड करो, ऐसा घिस लो, तो उससे क्या होगा, ये एंगल चेंज होने वाला है, 71 से आएगा 68 डिग्री, इस साइड में ऐसा होने वाला है। देन अब इस क्रिस्टल को along the diagonal कट करना है। So let me explain again by diagram। तो जो हमने अभी डायग्राम बनाई थी वैसे तो बना के रखी है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए अगेन एंड अगेन मुझे डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये अपना कैल्साइट क्रिस्टल, ये है अपना प्रिंसिपल सेक्शन, ऐसा ए से लेकर बी सी एंड डी, ये वाला, ये ऐसा जो इंक्लाइन प्लेन दिख रहा है वो क्या है, प्रिंसिपल सेक्शन। अब AC जो डायगोनल है, बॉडी डायगोनल, A एंड C वो ब्लंट कॉर्नर है, लेकिन दोनों ब्लंट कॉर्नर को जोड़ने वाला जो बॉडी डायगोनल है इसके अलॉन्ग कट करना है दो पार्ट में, किससे, कैल्साइट क्रिस्टल। कैल्साइट क्रिस्टल इज नाउ कट इनटू 2 पार्ट्स। कब कट करना है, पहले इसे ऐसा ग्राउंड कर लेना, दोनों शॉर्ट फेसेस को ग्राउंड कर लिया। ये जो एंगल है ना, ये 71 वाला वो चेंज होके क्या होने वाला है 68, इधर भी जो एंगल 71 वो चेंज होके क्या होने वाला है 68, ठीक है। तो अपने आप में ये भी चेंज होने वाला है, ये 112 बनेगा, ये 109 पहले था, अब ये बन के क्या निकलेगा एंगल 112 बनेगा, ये भी पहले 109 से अब बन जाएगा ये वाला 112। एक बार वो चेंज होगा, फिर इस कट करना है क्रिस्टल को अलॉन्ग द बॉडी डायगोनल AC। लेकिन कट करने की भी जो प्रोसेस है वो क्या है, अब मान लो ये प्रिंसिपल सेक्शन ABCD ये जो है ये बुक है, ऐसा मान लो। इस बुक में और प्रिंसिपल सेक्शन में फर्क क्या है, ये पैरेललोग्राम है, ये हमें प्योरली रेक्टेंगल दिख रहा है, यदि इसे ऐसा बना लेते बराबर कट करके तो भी पैरेललोग्राम बन जाएगा। लेकिन वो प्रिंसिपल सेक्शन ऐसा वर्टिकली स्ट्रेट नहीं है, इस तरह से इंक्लाइन, ठीक है, ऐसा इंक्लाइन। अब AC डायगोनल के अलॉन्ग तक कट करना है, लेकिन कट करने वाला प्लेन इस तरह से नहीं ले सकते हम, ऐसा नहीं कट कर सकते। वी डोंट हैव टू कट इन दिस प्लेन ऑफ द कटिंग, जिस प्लेन के अलॉन्ग कट कर रहा है दैट प्लेन शुड बी परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल सेक्शन। प्रिंसिपल सेक्शन को वो प्लेन परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब देखो ये राइट एंगल बनता है, यदि मैं ऐसा कट करता यहाँ से ऐसा तो राइट एंगल नहीं बनेगा, डायरेक्ट ऐसा कट करता, ये ऐसा डायरेक्ट ऐसा कट करता तो राइट एंगल नहीं बनेगा। तो राइट एंगल बनने के लिए थोड़ा सा ऐसा आना चाहिए, तो बराबर ऐसा ऊपर से इसे कट करना है। कट करने वाला प्लेन
डायगोनल ऐसे से जाएगा, लेकिन ऐसा बराबर प्रिंसिपल सेक्शन को क्या होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए। तो कट करने के बाद थोड़ा सा पॉलिश करके कट करने, कैसे कट करने समझ गए, प्रिंसिपल सेक्शन को बराबर प्लेन ऑफ द कटिंग क्या होना चाहिए, राइट एंगल। ऐसे ऊपर से बराबर आपको जो कटिंग ब्लेड वगैरह है, जो भी डायमंड वगैरह है, उसे ऐसा सीधा परपेंडिकुलर प्रिंसिपल सेक्शन को इमेजिन करके कट करना है, ठीक है। अब एक बार कट हो गए, दो पार्ट्स बन गए, उन दोनों पार्ट्स को फिर से सीमेंट करना है, ज्वाइन कर देना। ज्वाइन करने के लिए क्या यूज करना है, ज्वाइन करने के लिए जो मटेरियल यूज करने वाले हैं वो कनाडा बाल्सम, ये ऐसा एडेजिव, कनाडा बाल्सम एडेजिव है। दो फेसेस फिर से ज्वाइन कर दो, जो अंदर कनाडा बाल्सम की लेयर बनेगी वो इस तरह से, दिस इज दैट लेयर, मतलब ऐसी लेयर बनने वाली है कनाडा बाल्सम, ये ऐसी लेयर, दिस इज द लेयर ऑफ कनाडा बाल्सम। तो ये एक पार्ट इधर का, एक पार्ट इधर, जैसे लाइक ए प्रिज्म दिख रहा है इधर का और इधर, जैसे कि दो प्रिज्म हमने ज्वाइन कर दिए। तो ये अंदर की लेयर है कनाडा बाल्सम। अब ये लॉन्ग फेसेस कितने इसमें, शॉर्ट फेसेस ये दो है, बाकी रिमेनिंग लॉन्ग फेसेस है। तो सब लॉन्ग फेसेस को ब्लैक कलर से पेंट करो एंड देन एंक्लोज इन अ ग्लास ट्यूब। नाउ दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ निकोल प्रिज्म। तो ये बन गया निकोल प्रिज्म। नाउ अब निकोल प्रिज्म बन गया, इसका यूज क्या करना है, वर्किंग के लिए कुछ अलग डायग्राम बनाने वाले हैं। वर्किंग समझने के लिए सिर्फ हम अंदर का जो प्रिंसिपल सेक्शन है उसे यूज करने वाले। यहाँ से भी एक्सप्लेन कर देता मैं आपको किस तरह से होने वाला है। ये ऐसा आने वाला है, अनपोलराइज्ड लाइट इधर से, ये दो शॉर्ट फेसेस दे आर एक्सपोज टू एंटर एंड टू एग्जिट द लाइट, टू इमर्ज द लाइट। रिमेनिंग लॉन्ग फेसेस पेंटेड बाय ब्लैक कलर, ठीक है। अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है, तो फिर जैसे अंदर एंटर हो रहा है दो पार्ट में स्प्लिटिंग हो रहा है, एक पार्ट ये दूसरा। अब इसमें भी थोड़ा डेविएशन हो रहा है, लेकिन इधर वो डेविएशन दिखाते हैं तो डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड बनेगी। ऐसे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे वो किस तरह से होता है वो तो हमने कल मतलब प्रीवियस लेक्चर को स्टडी किया है। और दूसरे के वाइब्रेशन, एक के वाइब्रेशन प्रिंसिपल सेक्शन को जो पैरेलल है उसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कनाडा बाल्सम के लेयर से चला जाता है, आर पार निकल जाता है प्रिज्म से, मतलब इस निकोल प्रिज्म से बाहर आ जाता है। लेकिन जो ऑर्डिनरी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर करके इस लॉन्ग फेस को स्ट्राइक कर रहा है, यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसे ब्लैक कलर से हमने पेंट कर दिया, वहाँ से लाइट नहीं निकले। ये सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे बाहर आने वाला है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से हम नोट करते हैं। ऑर्डिनरी रे के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑर्डिनरी रे, एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कैल्साइट फॉर ऑर्डिनरी, कैल्साइट की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑर्डिनरी रे के लिए वो होती है 1.658। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसकी, कैल्साइट की, वो होते 1.486। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कनाडा बाल्सम जो होती है, इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कनाडा बाल्सम की, म्यू जो इसका वो होता है 1.55। अब देखो ये ऑर्डिनरी रे उसी क्या है, किस कौन से मटेरियल में, कैल्साइट में 1.65। किसी को बाद में किसे स्ट्राइक करने वाला है, कनाडा बाल्सम, कनाडा बाल्सम की ये मतलब क्या जा रहा है, ऑर्डिनरी डेंसर से रेयर। हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर, ये लो है, तो डेंसर से रेयर जा रहा है। तो जहाँ से जिधर वो स्ट्राइक करने वाला है बराबर एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन क्या बनता है, क्रिटिकल, एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर करने वाला है। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थोड़ा सा डेविएट होगा, उसके लिए देखो 1.486 से कैल्साइट मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और कनाडा बाल्सम के लिए 1.55। तो देखो रेयर से डेंसर जा रहा है, थोड़ा सा डेविएट होकर आगे इमर्ज होने वाला है।
तो वी गेट सिंगल प्लेन पोलराइज लाइट बीम. तो दिस इज द वर्किंग. लेकिन वर्किंग में हम ये डायग्राम नहीं बनाने वाले. वर्किंग में हम इस तरह से प्रिंसिपल सेक्शन के डायग्राम बना के समझने वाले हैं. ऐसा है प्रिंसिपल सेक्शन. इसमें बाद में एंगल चेंज होके पहला जो एंगल था 71, फिर चेंज होके 68, फिर पहले 71, फिर चेंज होके 68, फिर पहले 71 डिग्री. और फिर ये जो लेयर यहाँ पे दिखाने वाले, ये कौन सी कनाडा बाल्सम की लेयर. ठीक है. वो एक्चुअली राइट एंगल होता है यहाँ पे, इधर भी राइट एंगल है. फिर से डायग्राम बनाने वाला हूँ मैं. फिर यहाँ से 2 रे में स्प्लिटिंग, और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कनाडा बाल्सम लेयर से हो रहा है इसका, और ये इमर्ज हो रहा है. इसे डायग्राम हम बनाने वाले हैं इसके लिए, वर्किंग के लिए. लेकिन फिलहाल ये सब डायग्राम से हम कंस्ट्रक्शन समझ गए, यहाँ से वर्किंग भी समझ गए, और सिर्फ इसको ठीक से लिखना है. ओके. ये जो लेयर दिख रही है पहले से डायग्राम बना के रखी थी. एक्चुअली ये लेयर है कनाडा बाल्सम. तो जो अनपोलराइज लाइट जाता है वो स्प्लिट होके यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑर्डिनरी रे सफर करता है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे पास हो जाता है. पूरे इसको एक ग्लास ट्यूब में एनक्लोज कर देते हैं, दैट इज द निकोल प्रिज्म. अब सिर्फ लिखना बाकी. आगे का डिस्क्रिप्शन लिखने के पहले ये दोनों डायग्राम ड्रॉ करके रखो. डायग्राम को लेबलिंग करो फिगर ए, फिगर बी. इसके अकॉर्डिंग तो हम आगे डिस्क्रिप्शन लिखने वाले. लेट अस ड्रॉ दैट डायग्राम फर्स्ट. जैसे हमने कंस्ट्रक्शन डिस्कस किया उसी तरह से यहाँ पे लिखा है. पहले निकोल प्रिज्म. निकोल प्रिज्म इज अ डिवाइस यूज्ड टू प्रोड्यूस एंड एनालाइज प्लेन पोलराइज्ड लाइट. कंस्ट्रक्शन में पहले क्या, कैल्साइट क्रिस्टल विथ इट्स लेंथ 3 times द विड्थ इज यूज्ड टू प्रोड्यूस निकोल प्रिज्म. तो जिसकी लेंथ विड्थ के 3 times है ऐसा क्रिस्टल सिलेक्ट करना है. द स्मॉलर फेसेस ए बी एंड सी डी, जो ए बी एंड सी डी स्मॉल फेस, और प्रिंसिपल सेक्शन. प्रिंसिपल सेक्शन जो डायग्राम बनाई थी ए डायग्राम, उसमें ए बी सी डी हमने देखा है. प्रिंसिपल सेक्शन आर ग्राउंड, तो थोड़ा सा रफ कर लो. सो दैट एंगल्स एट बी एंड डी आर रिड्यूस फ्रॉम 71 to 68 एज शोन इन फिगर बी. उसे फिगर बी में दिखाया किस तरह से. Now crystal is cut into 2 equal parts by a plane passing through 2 blunt corner A and C perpendicular to principal section ABCD. जो प्रिंसिपल सेक्शन ABCD ऐसा इंक्लाइन, उसे बराबर परपेंडिकुलर कट करना है. ठीक है. तो आगे फिर नेक्स्ट पॉइंट कंस्ट्रक्शन में अगले पॉइंट्स आगे क्या लिख सकते हैं. द कट सरफेसेस ऑफ 2 parts आर पॉलिश. जो हमने अलॉन्ग AC डायगोनल कट किया था, सच दैट दे बिकम इक्वली फ्लैट. उनको थोड़ा पॉलिश कर लो, क्योंकि फ्लैटनेस सेम होना चाहिए दोनों का, स्मूथ होनी चाहिए. These 2 parts are once again cemented at their original positions by transparent adhesive Canada balsam. फिर से ज्वाइन करो. फिगर ए में जो लेयर दिखाई है वो लेयर A', C' जो दिखाई है वो एक्चुअली कनाडा बाल्सम की लेयर इन फिगर ए. द लॉन्ग फेसेस ऑफ क्रिस्टल आर पेंटेड बाय लैम्प लैम्प, क्योंकि जो ऑर्डिनरी लाइट कनाडा बाल्सम से रिफ्लेक्ट होने वाला है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से. तो फिर वो किसी लॉन्ग फेस से बाहर जा सकता है, तो उसको बाहर नहीं जाने देना है. उसको ब्लॉक करने के लिए फिर लैम्प ब्लैक से कोटिंग करना है लॉन्ग फेसेस. द शॉर्ट फेसेस आर एक्सपोज टू एंटर एंड इमर्ज द लाइट. एक शॉर्ट फेस से अनपोलराइज लाइट एंटर होगा, दूसरे शॉर्ट फेस से प्लेन पोलराइज लाइट इमर्ज होगा. इसीलिए दोनों लाइट को एक्सपोज किए. द होल अरेंजमेंट इज एनक्लोज इन ग्लास ट्यूब एंड दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ निकोल प्रिज्म. अब स्टार्ट करते हैं वर्किंग. तो वर्किंग भी हमने स्टडी किया है, सिर्फ उसको लिखना बाकी है. जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है इस डायग्राम से वर्किंग. अनपोलराइज लाइट है, कैल्साइट क्रिस्टल से डबल रिफ्रैक्शन हो रहा है. ये प्रिंसिपल सेक्शन उसे प्रॉपरली कट करने के बाद
लाइट एंटर हो रहा है, स्प्लिट्स अप इनटू टू पार्ट्स, ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। थोड़ा सा डेविएट हो गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाहर निकल रहा है, ऑर्डिनरी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफ़र कर रहा है, क्योंकि इसके लिए कैल्साइट की रिफ्रैक्ट इंडेक्स हाई है, कनाडा वाल्सम की लो, तो डेंसर से रेयर की ओर जा रहा है, इंसिडेंस एंगल मोर देन क्रिटिकल बनता है, टोटली रिफ्लेक्ट बैक आता है और एब्जॉर्ब बाय दिस ब्लैक सरफेस, इसे ब्लैक पेंट होती है, इमर्जेंट बाहर निकलता है, वही लिखा है। रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऑफ कैल्साइट क्रिस्टल फॉर ऑर्डिनरी रे 1.65, दैट इज MeO। RI मतलब रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऑफ कैल्साइट फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 1.486, दैट इज MeV। RI ऑफ कनाडा वाल्सम 1.55, दोनों रेखी की। When an unpolarized light beam is allowed to incident, ये वाला on short phase, ये short phase, it shows double refraction splits up into ordinary O ray and extraordinary E ray. Extraordinary passes, ordinary suffers total internal reflection. ऐसे दो पॉइंट आगे लिखने हैं, ओके। अगले पॉइंट हम लिख सकते हैं, द ऑर्डिनरी रे से हम O रे बोलते हैं, पासेस फ्रॉम डेंसर, कहाँ से जा रहा है, कैल्साइट से कनाडा वाल्सम, कनाडा वाल्सम उसके लिए क्या बन रहा है, रेयर, फॉर सर्टेन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल, ये क्रिटिकल है, साइन सी से सी इक्वल टू साइन इनवर्स, ये रिफ्रैक्ट इंडेक्स कनाडा वाल्सम के और ये कैल्साइट के ऑर्डिनरी के कितना आ रहा है 69, तो इससे एंगल बड़ा बन रहा है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफ़र कर रहा है, फाइनली एब्जॉर्ब बाय जो लॉन्ग फेस है उसको ब्लैक से पेंट किया, वहाँ से ऑब्जर्व हो रहा है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे पासेस फ्रॉम रेयर मतलब क्या, कैल्साइट से टू डेंसर मतलब क्या, कनाडा वाल्सम, हेंस इट इज रिफ्रैक्टेड एंड ट्रांसमिटेड थ्रू कनाडा वाल्सम। सो दिस ए रे मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज इमर्ज आउट एज प्लेन पोलराइज फ्रॉम निकोल प्रिज्म, ओके, प्लेन पोलराइज लाइट फ्रॉम निकोल प्रिज्म विद ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। लाइट के वाइब्रेशन ट्रांसवर्स होते हैं, आपको पता है, transverse vibration in the principal section, ठीक है। So in this way calcite Nicol prism can be used to produce plane polarized light, analysis के लिए भी यूज कर सकते हैं to detect plane polarized light, ठीक है।